हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज हम समझेंगे बिलिंग प्रोसीजर्स। बिलिंग प्रोसीजर्स हेड ऑफिस में कैसे फॉलो होता है, जहाँ पे एक एमएनसी कंपनी हो और उसके कई सारे प्लांट्स हो। ओके, सो हेड ऑफिस में बिलों का मैनेजमेंट कैसे होता है। फर्स्ट तो हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे हैंडल किया जाता है एमएनसी कंपनी में, जिसके कई सारे प्लांट्स हो। सो इस केस में क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो मेन हैंडल किया जाता है वो हेड ऑफिस से ही किया जाता है। जो सीएचए को अपॉइंट करना और फॉरवर्डर को अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें हेड ऑफिस से होती है। और जो प्लानिंग होती है एक्सपोर्ट की, वो भी हेड ऑफिस से ही होती है। ठीक है, सिर्फ ये होता है कि हमें प्लांटों को बताना होता है कि भाई ये आपके यहाँ से इंपोर्ट होगा और ये एक्सपोर्ट होगा। थ्रू मेल वी नीड टू सेंड द डिटेल्स रिगार्डिंग द शिपमेंट। जैसे लाइक हम कोई शिपमेंट को, हमें कोई ऑर्डर आया है किसी कंट्री से, तो एज ए हेड ऑफिस वी विल इन्फॉर्म टू प्लांट कि ये गुड्स प्रिपेयर करें, ये तैयार करें डिस्पैच के लिए इस कंट्री में, इस ड्यूरेशन में हमें ये भेजना है। तो इसी प्रकार से इंपोर्ट का भी होता है कि किसी प्लांट को कोई चीज़ चाहिए तो वो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करता है। फिर हम परचेज ऑर्डर बना के फॉरेन कंपनी से उस गुड्स को, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। तो सेम वे हम उस चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए वी विल अपॉइंट द CHA who will handle the procedures at the custom level. And we also appoint the forwarder, जो कि हमारे शिपमेंट को सी और एयर के थ्रू हमारे इंडिया के पोर्ट तक पहुंचाएगा। ओके, सो ये प्रोसीजर हम करते हैं। अब हम समझते हैं जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो चीज़ हम समझते हैं कि बिलों का प्रोसीजर क्या होता है। फर्स्ट तो हमें ये समझना होगा कि कितने टाइप के बिल्स होते हैं, पेमेंट कितने टाइप की करनी होती है। तो फर्स्ट टाइप की पेमेंट होगी आपकी शिपिंग लाइन पेमेंट, जिसमें आपका डिटेंशन डिलीवरी चार्जेस होंगे, सी पोर्ट के फ्रेट चार्जेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें करनी होगी पेमेंट डिलीवरी ऑर्डर और डिटेंशन की तो हो ही गई। चलो, उसके बाद हमें करनी होगी ड्यूटी की पेमेंट। कितनी ड्यूटी हमें इंपोर्ट में पे करनी पड़ रही है, शिपमेंट इंपोर्ट हुई तो क्या क्या ड्यूटी, किस टाइप की ड्यूटी, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गई। ओके, उसके बाद SWS हो गया, सोशल वेलफेयर सर चार्जेस, फिर IGST होगी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्यूटी वी नीड टू पे। ओके, सो ये दूसरा टाइप की पेमेंट हो गई। थर्ड टाइप की पेमेंट क्या होगी, तो क्लियरेंस के बिल आएंगे CHA से। ओके, और फ्रेट के बिल आएंगे शिपिंग लाइन और एयरलाइन से। तो उन बिलों को भी हमें प्रोसेस में लेना है, उनकी पेमेंट कराना है, क्योंकि उन्होंने हमारा माल हमारे फैक्ट्री तक पहुंचाया है, हमारी कस्टम क्लियरेंस कराई है और पोर्ट फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल किए CHA ने, एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटी फुलफ़िल किए। तो अगेंस्ट हमें एजेंसी चार्जेस देना होगा, वो चार्ज हम पे करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के बिल आते हैं हमारे पास, उन बिलों को प्रोसीजर करना पड़ता है। वो कैसे होता है, तो फर्स्ट स्टेप इन दिस स्लाइड, ब्लॉक 1, बिल रिसीव फ्रॉम CHA फॉरवर्डर एंड कंसल्टेंट। जैसे हमारे पास बिल आए तो सेकेंड स्टेप, बिल अटैच विथ इनवॉइस एंड BL। वी नीड टू चेक इन वेरीफाई द सपोर्टिंग, इफ़ नॉट अवेलेबल सम डॉक्यूमेंट देन वी विल अटैच इन दिस। जैसे किसी चीज़ में कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो हम चेक करके उसको लगवाएंगे और इन्फॉर्म भी करेंगे कि तुमने इस डॉक्यूमेंट की सपोर्टिंग नहीं दी बिल में। दिस बिल विल बी होल्ड एट द लेवल ऑफ अकाउंट। नाउ थर्ड ब्लॉक, द इम्पोर्ट BL चेक एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इन एक्सपोर्ट के केस में जो चेक होता है वैसे इंपोर्ट के बिल में चेक होगा। ठीक है, देन प्रिपेयर चेक रिक्वेस्ट। सारे बिलों को इकट्ठे करके वी नीड टू प्रिपेयर द चेक लिस्ट। ओके, चेक लिस्ट में क्या होगा, हम बिलों के बिल नंबर डालेंगे, कंट्री वाइज डालेंगे, किस कंट्री में गया, क्या गुड्स एक्सपोर्ट किया है, क्या इंपोर्ट किया है, वो लिखेंगे, और द वैल्यू ऑफ द गुड्स लिखेंगे। और उस चेकलिस्ट में जितने भी बिल होंगे एक कंपनी के, उसकी एक चेकलिस्ट होगी, वो टोटल करके चेकलिस्ट प्रिपेयर करेंगे। और फिर उस चेकलिस्ट को वी गो टू द फिफ्थ ब्लॉक, गेट अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजर। तो वो चेकलिस्ट विथ बिल वी नीड टू प्रेजेंट टू अवर HOD, who will check and verify
वो अपने बिलों को चेक करेगा कि हाँ भाई इसने क्लियरेंस के कहीं ज़्यादा चार्ज तो नहीं लिए, जो हमने रेट एग्रीमेंट हुआ उससे ज़्यादा तो नहीं है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा तो नहीं है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो साइन करता है। फिर क्या, अपडेट द बिल इन रजिस्टर, फिर वो बिल हम रजिस्टर में अपडेट करेंगे, इससे हमें पेंडेंसी पता रहेगी कितने बिल आने हैं, क्या है वो उस रजिस्टर में अपडेट करेंगे। देन बिल स्कैन टू द रिस्पेक्टिव प्लान फॉर दिस SAP बुकिंग। ये जो बिल्स हमें रिसीव हुए हैं ये हम रिस्पेक्टिव प्लान में भेजेंगे। जब वो प्लान, जिस प्लान में शिपमेंट रिसीव हुई है या जिसने शिपमेंट एक्सपोर्ट की है, ये बिल वहीं से SAP में बुक होंगे। जब तक वो SAP में बुक नहीं करेंगे पेमेंट नहीं हो पाएगी। ओके, तो इन कभी कभी इसमें केस में प्रॉब्लम भी आ जाती है। जैसे कोई हमने एक बड़ी मशीन इंपोर्ट की इन पार्शियल शिपमेंट, तो क्या होता है कि उसका एक पार्ट, शिपमेंट का एक पार्ट आया और कई सारे पार्ट अभी आने बाकी हैं। तो उस केस में क्या, अगर PO कंप्लीट नहीं होगा SOP में, तो हम ये बिल बुक ही नहीं होगा जब तक कि शिपमेंट कंप्लीट नहीं हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे CHO को तो दिक्कत है, क्योंकि उसने अपने बिहाफ में हमारा काम किया है, ड्यूटी पे की है, पेमेंट करवाई है। तो हमें उसकी पेमेंट करने के लिए हम उसको एडवांस पेमेंट करेंगे। तो एडवांस पेमेंट में क्या होगा कि हम एक एंट्री डाल देंगे SAP में कि दिस पेमेंट इज़ एडवांस अगेंस्ट द शिपमेंट, बिकॉज दैट कि वो शिपमेंट तो क्लियर हो नहीं पाई है। जब बाद में शिपमेंट क्लियर हो जाएगी तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर अगले बॉक्स पे जाते हैं तो सेंड टू बुकिंग अकाउंट टीम। जब बुकिंग हमें रिसीव हो जाती है प्लांट से कि हाँ SAP में बुक कर दिया है, तो फिर वो बुकिंग हम हेड ऑफिस टीम को भेजते हैं, फिनांस को। देन पेमेंट डिटेल्स अपडेट रजिस्टर, जब पेमेंट हो जाती है तो पेमेंट शीट को रजिस्टर को अपडेट कर देते हैं और उसको नॉक ऑफ कर देते हैं और आउटस्टैंडिंग में से हटा के पेड में डाल देते हैं। ठीक है, अगर लास्ट का बोलेगा तो शेयर पेमेंट रिसिप्ट टू CHA एंड फॉरवर्डर, जो एक्नॉलेजमेंट है NEFT डिटेल्स है वो हम अपने CHA और फॉरवर्डर्स और वेंडर्स को शेयर कर देंगे कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो इस प्रकार हमने समझा कि बिलों को कैसे हम प्रोसेस में लेते हैं और क्या प्रोसीजर रहता है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन न्यू वीडियो विथ न्यू नॉलेज। हैव अ नाइस डे।